चलो चैप्टर नंबर 8 बैंकिंग और कराधान ना, प्रश्नावली 8.2 मतलब 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा बनाए नहीं बना, चलो बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन लॉन्ग है नहीं तो घूम जाओगे। नवीन का वित्तीय वर्ष 2013-14 में वार्षिक वेतन 7,20,000 है। वह सामान्य भविष्य निधि में 4,000 रुपये मासिक जमा करता है। जैसे पिछले बार किया था 4,000 रुपये मासिक, सेम वैसे ही ये भी कर रहा है। 4,000 रुपये मंथली जमा कर रहा है। कहाँ पर? सामान्य भविष्य निधि में। और 20,000 क्या करता है? वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियर करता है। जैसे पिछली बार हुआ था सेम 4,000 रुपये। पिछले बार में जो एक कर्मचारी था ना, उसने भी ऐसे ही किया था, 4,000 रुपये मासिक जमा किया था। और हाँ 24,000 रुपये क्या किया था? वार्षिक किया था। सेम यहाँ पर भी है, इसकी वार्षिक है 7,20,000 हो गई और 4,000 रुपये क्या कर रहे हैं? मासिक जमा कर रहे हैं। मतलब हर महीने 4,000, तो टोटल एक साल में 48,000 बन जाएगा। उसके बाद वार्षिक में कितना रुपए कर रहा है? 20,000। वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियर क्या है? 20,000 रुपये है। और अनाथ आश्रम में क्या करता है? 15,000 रुपये दान करता है, जो 50% कर मुक्त है। कल बताया था, यदि 20,000 रुपये दान कर रहा है और 100% कर मुक्त है तो कितना रुपए देगा? टोटल 20,000 ही देगा, क्योंकि वो तो कर मुक्त है। अब यदि 20,000 ही दे रहा है और उस पर 50% कर मुक्त है तो कितना रुपए देगा? 10,000 होगा। तो इस पर क्या है? 50% कर मुक्त है, 15,000 का। तो अब टोटल कितना रुपए देगा? 7,500 देगा। आधा कर दो बस। फिर उसके बाद तो उसके द्वारा वर्ष के अंत में देय आयकर की गणना कीजिए। मतलब आयकर मतलब इनकम टैक्स। तो उसमें क्या है? जितना इसने खर्च किया उसको निकालना है। समझ आया? अब ध्यान से सारणी पढ़ो। क्रमांक, कर योग्य सीमा और आयकर की दर। इस बार आयकर की दर को थोड़ा सा बढ़ाया है, क्योंकि आयकर इस बार शायद ज़्यादा हो सकता है। पिछली बार क्या था? देखो 2 लाख रुपए तक कोई कर नहीं दिया था, लेकिन 2 लाख से ऊपर था और 5 लाख के बीच में था तो 10% कर लग गया था। 5 लाख से 10 लाख रुपए तक था तो 20% कर दिया था। इस बार क्या बोला है? 2 लाख रुपए तक कोई कर नहीं देगा। मतलब इतना खर्च करने के बाद यदि उसकी आय 2 लाख रुपए बनती है तो वो क्या करेगा? कोई भी कर नहीं देगा। और यदि ज़्यादा हो गया 2 लाख रुपए से तो क्या करेगा? 10% टैक्स चुकाएगा। समझ आया? और 5 लाख से भी ज़्यादा हो गया था 20% टैक्स चुकाएगा। और 10 लाख से ऊपर हुआ तो 30% टैक्स चुकाएगा। फिर क्या बोला है? शिक्षा उपकर देगा 2% और उच्च शिक्षा उपकर देगा 1%। तो टोटल कितना परसेंट? 3%। तो जितना निकलेगा उसका 3% निकालना पड़ेगा। समझ आया? और सभी बचत क्या है? 1 लाख रुपए तक कर मुक्त है। सब में 1 लाख रुपए तक छूट है। समझ आया? बनाए? चलो क्वेश्चन ध्यान से बताते चलना ना। कौन सा नंबर है? प्रश्नावली 2। प्रश्नावली 2 सेकंड नंबर दिया है। इस बार कर्मचारी का नाम है क्या? नवीन। हाँ, नवीन की वार्षिक आय कितना है? 7,20,000। नवीन की वार्षिक आय, इसी को वेतन भी बोलते हैं ना। वेतन या सैलरी, तनख्वाह, पगार, जो बोलना चाहो। कितना है? 7,20,000 रुपये। अब उसका टोटल हम लोग खर्च निकालते हैं कि क्या क्या खरीदा है, किस में बीमा किया है और क्या क्या चीज़ कहाँ पर ब्लैक में जमा करके रखा है। जमा करके रखते हैं ना ब्लैक में, कर के नाम से ना ब्लैक में जमा कर देते हैं बड़े बड़े लोग, टैक्स चुकाने से बचने के लिए। उसी पैसे को नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में निकाल डाला था नोटबंदी करके। हाँ चलो, अब खर्च कितना कितना हुआ उसको बताते चलना ना। सामान्य भविष्य निधि 4,000। हाँ, पहला खर्च निकाले टोटल। सामान्य भविष्य
निधि में, निधि कितना रुपए है? 4,000 रुपए मासिक। तो वर्ष में 4,000 गुणित 12। अब क्या हो गया ये मासिक से वार्षिक, तो कितना बन जाएगा? 48,000 रुपए बना। और क्या बोला है किसमें खर्च किया? 20,000 का वार्षिक जीवन बीमा। दूसरा वार्षिक जीवन बीमा कितना रुपए का? 20,000 का, 20,000 रुपए। तीसरा, वाह, हाँ 30,000 रुपए का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीद रहा है ना, इसमें भी तो चलो तीसरा राष्ट्रीय बचत पत्र कितना रुपए का खरीदा? 30,000 इस पर कर है कि फ्री है? फ्री है। हाँ विदाउट कर, ठीक। उसके बाद अनाथ आश्रम में दान कितना? 15,000, लेकिन 50% कर है। चौथा अनाथ आश्रम में, अनाथ, तुम लोग भी करना बड़े हो जाओगे और ज़्यादा कमाओगे तो, दान अनाथ आश्रम में बच्चों के पढ़ने के लिए। हाँ अनाथ आश्रम में दान कितना रुपए कर रहा है? 15,000। 15,000। ये क्या है? 50% कर है, 50% कर मुक्त, तो 50% कर देना पड़ेगा। तो 15,000 का क्या निकालें? हाँ 15,000 का 50%, तो 15,000 कितना ज़्यादा हो गया? गुणित 50, का मतलब गुणा ना, पढ़े हो, बटे में 100। मैं एक जीरो से यहाँ काटता हूँ, एक से यहाँ काटता हूँ। 15 पंचे 75 आता है क्या? हो गया, 2 जीरो है, 2 जीरो लिख दिए। 7,500 रुपये, इतना रुपये ही दान करेगा, क्योंकि 15,000 का आधा 7,500 हो गया। और क्या कर रहा है बताओ? हो गया, कुछ नहीं। हो गया इतना बस। हाँ चलो अब टोटल खर्च जोड़ते हैं। कुल खर्च कितना रुपए बना? कुल खर्च देखो सबसे पहले 48,000 है, प्लस 20,000 रुपए क्या किया है? वार्षिक बीमा प्रीमियर, ठीक। 30,000 बचत पत्र 30,000 का, और अनाथ आश्रम में कितना दान किया? 7,500 रुपये। ये हो गया, हाँ वही 7,500। चलो जोड़े, 30,000 और 20,000 50,000, 50,000 और 48,000 98,000, 98 और 7,000 98 और 7 1,05,000 चढ़ेगा, और 500 पहले से, तो 1,05,500 वही आएगा ना, 1,00,000। वाह, और कहाँ से जोड़ दोगे? है ही नहीं तो 1,00,000। हाँ कैसे लिखते हैं जानते हो ना? लिख कर दिखा तो जल्दी, इधर देखो, 1,05,500 ये लिखना है। अब मिलाना, 1 मिनट। किनका किनका सही हुआ? कितना आया? हाँ कॉमा करते चलना, 1,05,000 और ये 500, ठीक। ये इतना रुपए क्या किया? खर्च किया। अब बचेगा कितना? ये निकालना पड़ेगा। कैसे निकाले थे? हाँ कुल बचत या कुल वार्षिक आय ना, इन सब के बाद कुल वार्षिक आय, या खर्च करने के बाद शेष राशि। खर्च करने के बाद क्या बचा? शेष राशि। कितना रुपए आएगा? 7,20,000। जल्दी से करके रखो। माइनस में 1,05,500 आया। कितना आया इसको सॉल्व किए तो? हाँ चलो करो 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 जल्दी करो। ये मुँह जुबानी कैसे सॉल्व होगा? देखो ये पूरा 7 लाख है, ये पूरा 1 लाख है, घटा देंगे कितना आएगा? 6 लाख। हमारा 6 लाख पूरा बचेगा, कंफर्म। ये 20,000 है और ये 5,000 है। 20,000 में 5,000 घटाए 15,000, बचेगा 6,15,000 हुआ।
अब 15,000 में हमें एक बार और घटाना है, 500 है, तो 6,15,000 में, अब 15,000 में 500 घटाओगे कितना बचेगा? 14,500, मतलब 6,14,500, यही है ना, 14.5 लाख। ऐसे करना, नहीं तो पूरा एकदम घटाते वटाते रहोगे। कितना आया? 6,14,500 रुपये। घटा भी सकते हो, उसमें क्या है। चलो लिखो ऊपर का, ये तो पूरा मिटा डाले, लिखे कहाँ से? चलो बताते चलना। शेष राशि कितना रुपये, हाँ टोटल वार्षिक आय कितना था? 7 लाख। हाँ 7,20,000। और शेष कितना बचा था? 6,14,500। 6,14,500 रुपये। हो गया। अब ध्यान देना, हाँ देखो क्या बोल रहा है, जो सारणी बनाए 2 लाख रुपए तक क्या है, कोई कर नहीं, मतलब इसमें से 2 लाख में कोई भी कर नहीं देगा, वो छूट है पूरा, ठीक। लेकिन 2 लाख से 5 लाख के बीच कितना रुपए है? 10% कर। तो 2 लाख से 5 लाख, चूंकि आय क्या है 2 लाख से क्या है, अधिक है, 2 लाख से अधिक। और क्वेश्चन में क्या दिया है? 2 लाख 1 रुपए से, 2 लाख 1 रुपए से 5 लाख तक, 5 लाख तक कितना रुपए देना है कर? 10% देगा। तो 2 लाख और 5 लाख के बीच में देगा। तो अभी तो हमारा 6,14,500 है, इसके बीच में भी नहीं आए हैं, तो हमें सिर्फ इसके बीच में कर निकालना पड़ेगा कि कितना रुपए आएगा। तो बीच में कितना रुपए बचेगा? 2 लाख से 5 लाख के बीच में 5 लाख माइनस 2 लाख का 10% निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो आय है इसके बीच में ही नहीं आया। अगर इसके बीच में आता, मान लो 4 लाख है, तो 4 लाख में डायरेक्ट 2 लाख को घटा देते, समझ आया। अभी क्या करेंगे? 5 लाख से ऊपर है तो 5 लाख में इसको घटाएंगे, मतलब इसमें 5 लाख को घटाएंगे, समझ आया, क्योंकि 5 लाख से ऊपर है। अगर 2 लाख से ऊपर रहता तो इसमें से 2 लाख को घटाते, 5 लाख से ऊपर है तो इसमें से 5 लाख को घटाना है, समझ आया। तो 5 लाख में 2 लाख घटाया था 3 लाख होगा। इसका 10% मतलब 10/100, एक जीरो कटा, यहाँ से एक कटा, कितना बना? 30,000, 30,000 रुपये आया। प्लस करना है 5 लाख से 10 लाख के बीच में, 20%। चूंकि अब आय क्या है, आय 5 लाख से ऊपर है, 5 लाख से ऊपर है, इस पर कितना कर देना है? 20%। अब ये बताओ, हमारा जो आय है 5 लाख से यहाँ 10 लाख ना, 5 लाख से 10 लाख, तो 5 लाख से 10 लाख के बीच में है कि नहीं? 6,14,000 है। तो आप क्या करेंगे? 5 लाख को माइनस करेंगे, किस में से? 6,14,500 में। इसलिए 6,14,500 माइनस 5 लाख, डायरेक्ट लिख रहा था, ये आएगा कितना आएगा? 1,14,500 रुपये। गुड, जान गए। चलो इतना आ गया, 1,14,500। इसका हमें कितना परसेंट देना है? 20% का 20%, तो इसका 20% बटे में 100। मैं ये 1 जीरो से 1 जीरो काटता हूँ, 1 से यहाँ भी काटता हूँ, कितना बचा? 1,14,50, 11,450। इसमें से 2 का गुणा करना है, कितना आएगा? 2 शून्य 0, 2 पंचे 10, 2 चौका 8 और 1 9, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 22,900 आया, 22,900 रुपये। क्लियर हुआ? अब ध्यान दो, 2 लाख से 5 लाख के बीच में कितना कर दिया? 30,000, 30,000 दिया। और 5 लाख से 10 लाख के बीच में 22,900, तो टोटल कितना हुआ? 54। कुल कर कितना होगा? 30,000 प्लस 22,900। 22,900,
30 और 20 50 होगा, 50 और 2 52, 52,900 रुपये आया, 52,900 रुपये। इतना हो गया कर, समझ आया। अब देखो शिक्षा उपकर कितना दे रहा है, हाँ शिक्षा कर, शिक्षा कर, ठीक। पहला क्या है, शिक्षा उपकर, शिक्षा उपकर, फिर प्लस उच्च शिक्षा उपकर कितना रुपए है, शिक्षा उपकर 2%, उच्च शिक्षा उपकर 1%, टोटल 3%, 3%, यानी कि अब कितना बनेगा, नहीं, वो देखो कुल लास्ट में कितना बचा, 52,900 रुपये। कितना परसेंट देना है, 3%, बटे में 100 कितना बचा, 529 रुपये। अब हमें कुल कर देखना है, और कुछ नहीं बचा ना, अरे हाँ 3 का गुणा भी बचा है ना, 3 का गुणा बचा है, तो करो 3 या 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 पंचे 15, 1587। अब कुल देय कर निकालते हैं, कुल देय कर मतलब जितना रुपए वो आप कर देगा हमें उसको पता करना है। देखो सबसे पहले कितना रुपए दिया है, 30,000 रुपये कर दिया था और 22,000 दिया था, लेकिन इसको तो पहले ही जोड़ चुके हैं। कितना आया है, 52,900। तो पहले कितना रुपए दिया, टोटल 52,900। उसके बाद कितना रुपए दिया, 1587, 1587 जोड़े कितना आया, 54,487 रुपये। ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि लास्ट में वो कितना रुपए देगा, टोटल 54,487 रुपये। क्लियर, समझ आया। इसको जाकर डबल प्रैक्टिस करना, नहीं तो ये एक बार में दिमाग में नहीं बैठेगा, भूल जाएगा, ठीक।